सेविंग क्लॉज क्या कहता है बीएनएसएस का? नथिंग कंटेन्ड इन दिस संहिता शैल इन एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोविजन to the contrary effect of any special or local law for the time being in force, or any special reservation of power conferred, or any special form of procedure prescribed by any other law for the time being in force। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि सेविंग क्लॉज ये कहता है सेक्शन 5 इंश्योर करता है बीएनएसएस का कि ये ओवरराइड ना करे किसी स्पेशल या लोकल क्रिमिनल प्रोसीजर को, जहां जहां भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता एक्सप्रेसली कह रही हो इन जनरल क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो उसको रास्ता देना पड़ेगा स्पेशल प्रोसीजर को। वही जो इसके सबसेक्शन 4 की जो वीडियो है ना उसी का कंटिन्यूशन है ये लॉजिकली। ये कहता है कि स्पेशल लॉ जो जैसे कि एनडीपीएस है या पीएमएलए है या कोई लोकल लॉ है या कोई स्पेसिफिक एरिया का लॉ है, तो एनी स्पेशल जुरिडिक्शन या पावर या एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर जो है अनलेस बीएनएसएस इटसेल्फ एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स अदरवाइज, तब तक उसमें कुछ नहीं हो सकता। स्पेशल लॉ और लोकल लॉ जैसे कि ऑफेंसेस जो हैं एनडीपीएस हैं, एक्ट पीएमएलए है या कंपनीज एक्ट है, तो लोकल लॉ पर्टिकुलरली अप्लाई होंगे इनमें। जैसे कि स्पेशल लॉ में जुरिडिक्शन डिसाइड करना है पावर, तो स्पेशल कोर्ट्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं अरेस्ट सर्च सीजर अटैचमेंट के लिए, जैसे कि पीएमएलए के मैटर्स में होता है या एनडीपीएस में होता है या पॉक्सो में होता है। जो ट्रायल जो होता है वो स्पेशल कोर्ट्स में होता है जहाँ पर स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर फॉलो होता है, जैसे कि डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल बीएनएसएस प्रोसीजर। तो बीएनएसएस की नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो नहीं होते ना उसमें। उसमें स्पेशल बेल की कंडीशन है, जैसे कि एनडीपीएस में अगर बेल चाहिए तो स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है। या ट्रायल कैसे चलेगा पॉक्सो में, रेप के मैटर्स होते हैं जो उनमें, तो वो स्पेशल कोर्ट्स में चलते हैं। जहाँ पर इन दी एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोविजंस टू दी कॉन्ट्ररी, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज, ठीक है। बीएनएसएस विल ओवरराइड स्पेशल लॉ ओनली इफ एक्सप्रेसली से सो। For example, NDPS Act 1985 versus BNSS situation. See, an accused is arrested for possession of commercial quantity of heroin, ठीक है, किसी को गांजा वो हीरोइन मिला है और नारकोटिक ड्रग्स, और वो एनडीपीएस में 1985 में उसके अरेस्ट हुआ है। अब यहाँ स्पेशल लॉ प्रोविजन क्या कहता है, सेक्शन 37 ऑफ एनडीपीएस एक्ट ये कहता है उस पर इम्पोज की जाएंगी स्ट्रिंजेंट कंडीशन बेल के लिए, और बर्डन जो शिफ्ट होता है वो अक्यूज पे शिफ्ट हो जाता है इसके बाद। लेकिन सब सेक्शन 5 और बीएनएसएस ये कहता है कि इवन दो बीएनएसएस हैव द जनरल प्रोविजंस ऑफ बेल, तो बीएनएसएस में जनरल प्रोविजंस ऑफ बेल लिखे हुए हैं, लेकिन सेक्शन 37 ऑफ एनडीपीएस एक्ट जो है वो प्रिवेल करेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एनडीपीएस एक्ट का प्रोसीजर अप्लाई हुआ है यहाँ पे। बीएनएसएस बेल के प्रोविजन डाइल्यूट हो जाएंगे एनडीपीएस की कंडीशंस की वजह से। तो दिस इज द सेविंग क्लॉज। वही सेम सिमिलर मान लो पॉक्सो में, मान लो पॉक्सो वर्सेस बीएनएस, मान लो कोई ऑफेंस हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है किसी माइनर के साथ और केस हुआ है रजिस्टर पॉक्सो में, तो पॉक्सो का सेक्शन 28 ये कहता है कि ट्रायल जो है वो स्पेशल कोर्ट में चलेगा, चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर होगा, इन कैमरा ट्रायल होगा। लेकिन बीएनएसएस सब सेक्शन बीएनएसएस का सेक्शन 5 ये कहता है कि जनरल ट्रायल का प्रोसीजर बताता है ये, बट लेकिन पॉक्सो क्योंकि स्पेशल प्रोसीजर प्रिवेल करेगा यहाँ पे, तो ट्रायल जो होगा पॉक्सो का वो स्पेशल कोर्ट में होगा। ये ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट नहीं, ट्रायल होगा अंडर बीएनएसएस, एक्सक्लूडेड है इसमें से। तो दिस इज व्हाट सेविंग क्लॉज इज। इन शॉर्ट, वेयर एन ऑफेंस इज गवर्न बाय स्पेशल स्टैट्यूट, जैसे कि एनडीपीएस है, बॉक्सो है, पीएमएलए है, आर्म्स है, कस्टम एक्ट है, या स्पेशल जुरिडिक्शन है, या पावर प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर रहे हो उसी में, तो सेव किया जाएगा सेक्शन 5 को, बीएनएसएस को, और प्रिवेल करेगा उस जनरल प्रोसीजर के प्रोविजंस। सो दिस इज सेक्शन 5 ऑफ बीएनएसएस। होप आई मेड इट क्लियर। इफ किसी को इशू हो तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।